और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना गाजर के द्वारा तैयार पराठे जो पूरी तरह से हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। गाजर की बहुत सारी रेसिपी आपने ट्राई की होंगी और बनाई होंगी। एक बार इस तरह से गाजर का पराठा बना के तैयार करिएगा, ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों की टिफिन हो या सुबह का ब्रेकफास्ट हो, किसी भी टाइम इस पराठे को आप बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत थोड़ी समय और बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ये पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। एक बार आपने इस तरह से गाजर का पराठा बना के तैयार कर लिया तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इससे पहले भी गाजर के हलवा और खीर की रेसिपी हमने हमारे चैनल पर आपके साथ शेयर की, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। गाजर का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आधा केजी हमने मार्केट से गाजर लाए। उसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार धुल के इसके बारीक छिकली को निकाल देते हैं और फिर इसको हमने दोबारा से धुल के साफ कर लिया। इस तरह देखिए आधा केजी गाजर तैयार है। अब इसको हमने घिस के तैयार कर लेना है। और इस तरह देखिए आधा केजी गाजर को हमने घिस के तैयार कर लिया। इसी के साथ साथ हमने एक कटोरी के अंदर लगभग 50 से 75 ग्राम के करीब भुना हुआ चना लिया है। आप चाहे तो इसकी छिकली को निकाल दीजिए, पर इसका छिकला चने का बहुत ज़्यादा फायदे करता है। हमने चने को छिकली के साथ पीस के तैयार किया। इसके लिए एक मिक्सी का जार ले लेते हैं। जार के अंदर पूरे भुने हुए चने को डाल देते हैं और इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए चना पीस के तैयार हो गया। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देते हैं। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो इसके अंदर आधा टेबलस्पून जीरा डाल दिया और 4 से 5 हमने हरी मिर्च ली थी बारीक टुकड़े में कटी, उसको पूरा इसके अंदर डाल देते हैं। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर और आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दिया। अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने घिस के तैयार किया था, पूरे को इसके अंदर डाल देते हैं। इन सभी सामग्री को चलाते हुए करीब 1 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। भूनते समय गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर दिया। इस तरह देखिए भून के तैयार हो गया। अब जब हमने आधा केजी गाजर को घिस के रखा, पूरी गाजर को इसके अंदर डाल देते हैं और मसालों के साथ इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून हमने नमक को डाल दिया, क्योंकि आटे के अंदर भी हमने नमक का उपयोग करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा नमक इसके अंदर हमने नहीं डालना। डाल के नमक को भी अच्छी तरह से गाजर के साथ मिला देती हैं और इसको हमने कवर करके लगभग 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। गाजर को हमने ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ 4 से 5 मिनट ही इसको हमने पका के तैयार करना है। इसको पकाते समय गैस की फ्लेम को मीडियम किया था, क्योंकि पराठा बनाते समय भी गाजर थोड़ी सी पकेगी। जो भुना हुआ चना पीस के तैयार किया था पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ 1 कटोरी इसके अंदर हमने धनिया पत्ता डाल दिया। धनिया पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, इससे पराठे का स्वाद बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। इन दोनों को गाजर के साथ अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेती है, जिससे सारी सामग्री अच्छी तरह से मिल के तैयार हो जाए। और इस तरह देखिए तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देती हैं। तो देखिए गाजर की स्टफिंग बन के तैयार होगी। इसी के द्वारा पराठे को बना के तैयार करेंगे। पूरी को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। जब तक ये ठंडा होता है हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। एक थाली के अंदर लगभग 400 ग्राम के करीब हमने गेहूं का आटा ले लिया। इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून नमक डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरा डाल दिया। ड्राई इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार इसके अंदर अजवाइन डाल लीजिए, सफ़ेद वाली तिल डाल लीजिए या फिर मंगरेल को भी डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी पानी को डालते जाते आटे को गूंथ के तैयार कर लेते हैं। इससे पहले भी कई पराठे की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर किया, आप हमारे चैनल पर उनको देख सकते हैं। जब भी आप पराठे का आटा गूंथ के तैयार करें तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं। और इस तरह देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। थोड़ी थोड़ी पानी को इसके अंदर डालते जाना है। अच्छी तरह से इसको मसल के तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आप आटे को मसल के तैयार करेंगे उतनी ही टेस्टी ये पराठे फूले फूले बन के तैयार होते हैं। अब 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने तेल को डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिला दिया। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, जब तक आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। आटा को रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गए। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा सूखा आटा निकाल लिया और एक मीडियम साइज के आटे के अंदर से लोई को निकाल लेते हैं। हाथों पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसको एकदम से गोल करके पेड़े की तरह बना के तैयार कर लेना है। दोबारा से इसको हमने गोल कर लिया और करने के बाद इसको छोटी सी कटोरी की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। जब भी आप भरवा पराठा बना के तैयार करिए, इस तरह से बना के तैयार करेंगे तो इसके अंदर की जो स्टफिंग होती है वो चारों तरफ एकदम से परफेक्ट भर के तैयार होती है। अब जितना हमने आटे की लोई ली थी उतना ही इसके अंदर मिश्रण को भर देते हैं। अंगूठी की सहायता से चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से दबा लेते हैं। उठाते हुए इसको हमने कवर कर देना है। इस तरह से देखिए एकदम से ये परफेक्ट बन के तैयार हो गए। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। एक बार गाजर का पराठा आपने इस तरह से बना के तैयार कर लिया तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस तरह देखिए दोनों पीस लोई को हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसी के द्वारा पराठे को बना के तैयार करेंगे। एक पीस पे हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया।
अब इसको बेलन की सहायता से हमने बेल के तैयार कर लेना है। जब भी आप पराठे को बना के तैयार करिए तो हल्के हाथों से इसको बेल के तैयार करेंगे तो पराठे फटते भी नहीं और चारों तरफ एक जैसी बन के तैयार होते हैं। इस तरह देखिए एक पीस पराठा बन के तैयार हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे पराठे को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। इसमें हमने तवा रख दिया। जब तवा गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर दी थी। एक पीस पराठे को इसके ऊपर रख देते हैं। जब एक तरफ से सेक जाता है तब इसको हमने पलट देना है और इसके ऊपर तेल को लगा लेते। दूसरी तरफ से भी पलट के इसके ऊपर हमने तेल को लगा लिया। पलटते पलटते दोनों तरफ से पराठे के ऊपर हमने तेल को लगा लेना। आप चाहे तो इसको देसी घी या बटर के द्वारा भी इन पराठों को सेक के तैयार कर सकते हैं। जब आपने आटे को अच्छी तरह से मसल के गूंथ के तैयार करेंगे तो इसके पराठे एकदम से फूले फूले बन के तैयार होते हैं। अगर आप हेल्दी खाना पसंद करते हो तो आपको हमारे चैनल पर ढेर सारी हेल्दी रेसिपियाँ मिल जाएंगी, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। गाजर के अंदर भुना हुआ चना पड़ा हुआ है, इससे इस पराठे का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लेना। और इस तरह देखिए 8 से 10 पीस पराठे बन के तैयार हो जाते हैं जो 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पराठों को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। गाजर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। इसको आप अपनी डाइट में अचार के रूप में, मुरब्बा के रूप में, सब्जी के रूप में या फिर हलवा और खीर के रूप में शामिल कर सकते हैं। और इस तरह देखिए सारे पीस पराठों को हमने बना के तैयार कर लेना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। गाजर के इन पराठों को आप किसी भी अचार के साथ, दही के साथ, रायते के साथ, सब्जी के साथ या फिर चाय के साथ खाना पसंद करेंगे। सभी के साथ इन पराठों का स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।